बेगम चौधा, इन्हें सलाम कीजिए। ये है मल्लिका आजम, शहंशाह की वालिदा हैं ये। माशाल्लाह, जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। हीरे की चमक भी तुम्हारे नूर के आगे फीकी पड़ जाए। हमारी दुनिया में खुशामदीद। इनसे मिलो, ये है बख्शी बानो, हमारी बेटी, जलाल की छोटी बहन। खुशामदीद भाभी जान। सर आपके पैर आगे कीजिए, दूध धुलिया की रस्म पूरी करनी है। संहार संहार पगधारो पधारो मंगल द्वारे, ओ दुल्हिन रानी पधारो। संहार संहार पगधारो पधारो तुम्हारे रिवाजों के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है हमें, पर सोचा कुछ ऐसा करें जिससे इस महल में तुम्हें कुछ अपना सा लगे। इसीलिए हिंदू बांदियों को अगवानी के गीत गाने के लिए बुला लिया। तुम नहीं जानती जोधा, तुम हमारे लिए कितनी खास हो। माहम, हमारी बहू के आराम के लिए तैयारियां कीजिए। हम चाहते हैं कि उन्हें खास सहूलियतें मिलें। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मल्लिका आजम, हम इनका और इनकी फरमाइश का पूरा ख्याल रखेंगे और इन्हें इस महल में इनकी जगह भी दिखा देंगे। नहीं, आप सिर्फ तैयारी कीजिए। इस महल और यहाँ की हर चीज से अपनी बहू का तारुफ हम खुद करवाएंगे। अब तो आपका गुमान टूटेगा। अब आप एक हिंदू रानी को सलाम करती हुई नजर आएगी। ये है हरम, महल की शाही औरतों की रहने की जगह। आपने गलत चाल चली है ना? पकड़ी गई भाभी। आदाब बेगम साहिबा। तो ये है नई बेगम। शहंशाह की नई बेगम की शान में पान हाजिर है, पान तो लीजिए। धन्यवाद, हम पान नहीं खाते हैं। तो बता दीजिए बेगम साहिबा, आप क्या शौक फरमाती हैं? जोधा बेगम अब इसी हरम में रहेंगी।
आहिस्ता आहिस्ता इनके शौक जान जाएंगी आप। फिलहाल इन्हें आराम करने दें। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं बहू बेगम, हर एक की बात पे ध्यान देना ज़रूरी नहीं है। कुछ एक को तो नज़रअंदाज कर देना ही बेहतर है। तुम जानना चाहती हो ना कि ये सब कौन है? कुछ तो जलाल की बेगमें हैं और कुछ बांदियाँ। बाकी सब वो औरतें हैं जो जलाल के नज़र हुई हैं या उनकी रियासत को जलाल ने जीता है। बाकी हरम की हिफाजत के लिए हैं। हरम में हिफाजत के लिए भी गैर मर्दों का आना मना है। यहाँ की जितनी भी औरतें हैं उनकी इज्जत और उनकी ज़रूरतों को हर तरह से पूरा करता है जलाल, अपना फ़र्ज़ निभाता है। पर हमें लगता है तुम उसे पसंद नहीं करती और तुम इस निकाह से दिल से राज़ी नहीं हो। बताओ कि तुम इस निकाह के लिए रजामंद क्यों नहीं थी? जिसमें दया न हो, हृदय न हो, उससे विवाह करने के लिए कोई तैयार हो कैसे सकता है? किसी और ने ये बात की होती तो हमें बुरा लगता, पर हम खुश हैं ये देखकर कि ना सिर्फ तुमने अपने दिल की बात कही है, पर जलाल के खोए हुए दिल के बारे में भी सोचा है। तुमने सिर्फ ये नहीं देखा कि जलाल के पास क्या कुछ है, तुमने ये देखा कि उसके पास क्या नहीं है। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारे आने से जलाल को उसका खोया हुआ दिल मिल जाएगा। अब तुमसे रुखसत लेते हैं, आराम करो। तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल महामंगा रखेंगी। ये हमारा है। नहीं, हमारा है। रुकैया बेगम ने हमें दिया है। हा। बेगम की तीमारदारी हम करें और शाही शरारत तुम्हारे हक में हो। लाओ, इसे हमें दो। हमारा है ये। नहीं, हमारा है ये, दो हमें। सुनिए, ये लोग इतना झगड़ रहे हैं, आप में से कोई इन्हें रोकता क्यों नहीं? हुक्म नहीं है हमें, और तुम भी ये जरूरत कभी मत करना, क्योंकि इस हरम में होने वाले सारे फैसले केवल रुकैया बेगम के हाथ में, और उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई भी उनके हक में दखल दे। रुकैया बेगम? जी हाँ, रुकैया बेगम, शहंशाह की सबसे खास और पसंदीदा बेगम। हरम में उनका हुक्म भी ऐसे ही माना जाता है जैसे शहंशाह का हुक्म माना जाता है। 2 दिन पुरानी कालीन हो या फिर कोई शानदार झूमर, रुकैया बेगम की नज़रों से उतर जाए तो उसे फौरन बदल दिया जाता है और पुराना सामान हमें मिल जाता है। और क्यों ना हो, शहंशाह उनकी सारी बात जो मानते हैं। रुकैया बेगम के आगे चली हुई ज़बान और उठा हुआ सर दोनों काट दिया जाता है।